ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स हम लोग लगा सकते हैं नीट एग्जाम के अंदर में, किस तरीके से हम लोग जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग तुक्का ट्रिक्स यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका नीट एग्जाम में स्कोर 300, 350, 400 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है अपने स्कोर को बढ़ाने की 500, 550, 600 तक लेकर के जाने की, कम टाइम में ये चीज किस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को नीट में बढ़ा सकते हो। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको कोर्स के अंदर में मिलेगा, और उसमें प्रॉपर वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स के एप्लीकेशन सारे लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको दिखाए जाएंगे। कंप्लीट फुल पेपर ट्रिक्स आपको समझाया जाएगा। ऑन स्पॉट एग्जाम में बैठ के किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है ये आपको समझाया जाएगा, और पूरी कैलकुलेशंस आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आप कर सकते हो ये चीज कि आपका कम टाइम में इंप्रूवमेंट हो जाए स्कोर का। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका जो है कोर्स के थ्रू होता है, और इसीलिए अगर आपको ये वाली सीरीज यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है ये आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आती है, ओपन माइंड अगर आपका है तो आपको कोर्स के अंदर में एनरोलमेंट ले लेना चाहिए और अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट को जो है पक्का कर लेना चाहिए। कोर्स में एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो कोई भी अगर आपको क्वेरीज है तो, राइट। और अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो आपको पेमेंट पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आपको पेमेंट पेज मिलेगा, वहां आप सारे डिटेल्स पढ़ लेना कोर्स से रिलेटेड, एंड अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना और फिर बस रिलैक्स करना। 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीम आपको एडमिशन ईमेल भेज देगी, एंड 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करना, हमारी टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहेगी। कोई भी आपके क्वेरीज होंगे तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं नीट 2022 में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जेन्युइनली रिकमेंडेड है ये वाला कोर्स, आपका जो है गेम चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया नीट 2019 के पेपर का जो हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने इसके पहले 3 एपिसोड देखा था इसी पेपर का, नीट 2019 का फिजिक्स केमिस्ट्री के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना। अलग अलग तरीके थे, अलग अलग ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, अलग अलग तुक्का टेक्निक में आपको जो है इसके अंदर में सिखा रहा था। यहाँ पर मैं आपके सामने उसी पेपर का बायोलॉजी का 4 क्वेश्चन लिया हूँ, और बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मैंने बायोलॉजी की पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, बट बायोलॉजी में जो तुक्का टेक्निक्स होता है ना, ट्रिक्स एंड चीट कोड तुक्का टेक्निक्स जो होते हैं वो चीज़ मेरे को आती है, और वो चीज़ मैं बच्चों को सिखाता हूँ। इनफैक्ट हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स भी है, काफी सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि एक्सक्लूसिव कोर्स क्या सिर्फ फिजिक्स का रहेगा नीट का, क्या सिर्फ केमिस्ट्री का रहेगा? नहीं, पीसीबी तीनों का रहता है, और उसमें पीसीबी के तुक्का ट्रिक्स आपको पूरे बताए जाते हैं। ठीक है ना, बायोलॉजी में भी आपको बताए जाते हैं, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स आराम से ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा 720 मार्क्स में अगर आपका 300, 350 यहाँ पर स्कोर अटकता है तो वहां से आपको कैसे कम टाइम में 500, 550 लेकर के जाना है ये आप कोर्स के अंदर में सीखोगे, और बहुत कम टाइम में आप उस चीज को इंप्लीमेंट करके कर भी लोगे। बहुत सारे बच्चे जो है कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी उस चीज को कर सकते हो। लॉजिक पे बेस्ड होते हैं सारे के सारे चीज़ें। आप अभी ओपन माइंड से यहाँ पर आप इस वीडियो को देखना, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो, ये चीज़ें आप ग्रास्प कर पा रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार एक्सक्लूसिव कोर्स आपके लिए बढ़िया हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये देख करके लगे नहीं यार ये बकवास है, तो आपको ना यूट्यूब की वीडियोस देखने की ज़रूरत है, ना आपको कोर्स में आने की ज़रूरत है, आपको खुद की पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है, और समझने के लिए आपका ओपन माइंड काम आता है। ठीक है, और ये भी बात ज़रूरी है आपको समझने की, अगर आपका 300, 400 यहाँ पर स्कोर अटक रहा है तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं ना जितना आता है उतना ही करो, क्या फ़ायदा होगा, ड्रॉप लोगे आप, वापस से उसी टीचर के पास पढ़ाई करोगे 1 साल, है ना। ऐसा नहीं होता, जितना आता है उतना करो, लेकिन उसके बाद जो बचते हैं ना उसमें भी आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के अटेम्प्ट करना चाहिए। वरना 4 ऑप्शन क्यों दिए हुए आप बताओ, है ना। सब्जेक्टिव पेपर हो जाता ना अगर नॉलेज की टेस्टिंग करनी है तो। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो तुक्का लगाओ। अब तुक्का लगाना, आप बोलोगे तुक्का लगाना टफ होता है, नहीं बहुत ईजी होता है तुक्का लगाना। आप सीखो तो सही, सिखा रहा हूँ ना मैं आपको। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, कभी भी आपको स्टेटमेंट दिए होते हैं, पहले तो मैं आपके यहाँ पे ना चार्ट बना लेता हूँ, ऐसे लंबे से चार्ट बना लेता हूँ, क्वेश्चन नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग मैंने यहाँ पर कर दिया। सपोज कर लो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या करोगे ना, ए मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि लंबा ऑप्शन है, लंबा। कभी भी आपको लंबा ऑप्शन दिख जाए ना, लंबा ऑप्शन, आप वो मार्क कर दिया करो। ठीक है, कभी भी आपको लंबा ऑप्शन दिख जाए तो आप वो मार्क कर दिया करो, आपके 10 में से 8 बार सही हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर में, बायोलॉजी के अंदर में लंबे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ।
लंबा ऑप्शन देना कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है, क्योंकि कोई टीचर है किसको ऑप्शंस बनाने हैं तो वो छोटे छोटे ऑप्शंस भी बना सकता है ना, बट वो लंबा ऑप्शन क्यों बना रहा है, उसकी मजबूरी है कि वही स्टेटमेंट है, वही आंसर है। तो 10 में से 8 बार तो उसकी मजबूरी होती है, एक बार उसका मेहनत होता है कि वो कंफ्यूज करेगा या अच्छे ऑप्शंस डालेगा, बट 7-8 बार तो टीचर की मजबूरी होती है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, लंबा ऑप्शन डालना ही पड़ेगा। और वो लंबा ऑप्शन डालने के बाद में बाकी जो ऑप्शंस होते हैं ना, वहाँ वो छोटे छोटे डाल के कंप्लीट कर लेता है। समझ गए बात को आप? तो यहाँ पर आपको कभी भी अगर तुक्का लगाना है, अगर लगाना है तुक्का, तो आप लंबे ऑप्शन में तुक्का लगाया करो, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में देखो मैं आपको तुक्का मारने के लिए ना मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पहले सॉल्व कर लो, जितना आपको आता है कर लो। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कर लो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ के आओगे, है ना। नीट एग्जाम क्रैक भी कर लोगे आप 300-350 नंबर पे, लेकिन सीट तो नहीं मिलेगी ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन नहीं करना है, सिलेक्शन के साथ सीट भी पक्की करनी है, ये आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सिलेक्शन तो हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों का होता है, सीट कितनों को मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो सीट पाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट के लिए आपको अटेम्प्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है, वरना आप छोड़ दोगे क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपसे छूट गया, अब आप साइकोलॉजिकली समझोगे। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। टीचर आपको जिस ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहीं छुपा है। टीचर आपको जिस ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ आंसर वहीं छुपा है। तो टीचर आपको 3 0.16 में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर 0.16 में छुपा है। टीचर आपको 2 0.48 में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर 0.48 में छुपा है। टीचर आपको 2 0.36 में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ जाओ आंसर 0.36 में छुपा है। और अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखें तो आंसर बी में छुपा है, तो आप आंसर बी मार्क कर दो। तुक्का अगर मारना है तो बी मारो, सही होने के 60% चांस है, बहुत हाई चांस है कि आपका तुक्का यहाँ पर ऐसे सही होगा। क्योंकि देखो क्या होता है, टीचर को एक ऑप्शन पता होता है करेक्ट आंसर, वो उसी से बाकी ऑप्शन को क्रिएट करता है। तो अब 0.16, 0.48, 0.36 टीचर को पता था, उससे उसने बाकी ऑप्शन को क्रिएट करना है। अब वो कितना सोचेगा, उसने 3 ऑप्शन में 0.16 डाल दिया, एक में अलग डाल दिया, समझ रहे हो। फिर 48 2 में डाल दिया, बाकी 2 में थोड़ा अलग डाल दिया। फिर 0.36 2 में डाल दिया, बाकी 2 में थोड़ा सा अलग डाल दिया, ठीक है। और वो जो डाला भी है वो भी उधर से उठा के डाला है 0.16, इधर से उठा के डाला है 0.36, समझ रहे हो। तो जो टीचर होता है ना, उसको करेक्ट आंसर पता होता है और वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। तो जिस ऑप्शंस में वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, उसी ऑप्शंस में आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर वो आपको 0.16, 0.48 एंड 0.36 रेस्पेक्टिवली इसमें वो कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको वही तुक्का लगाना है, आपके करेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? ओपन माइंड से देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो कोर्स आपके लिए है, अगर नहीं देख पा रहे हो तो कोर्स आपके लिए नहीं है। और अगर देख पा रहे हो, कोर्स में ज्वाइन करना है, प्रोसेस बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नीट का 2022 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक भी मिलेगा। अपने डिटेल्स को करेक्टली फिल करो, कोई गलती वहाँ मत करना। एंड कोर्स आपको जो है 1 घंटे के अंदर अंदर डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। 1-2 दिन में आप आराम से बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर लोगे। वैसे तो 5 घंटे का कोर्स है, बट आप आराम से भी देखोगे तो 1-1.5 घंटे में, 1-1.5 दिन में अच्छे से आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। लंबा ऑप्शन का बात बताया था आपको, तो यहाँ पर लंबा ऑप्शन क्या है? सी इज द लंबा ऑप्शन। तो यहाँ पर हम सी मार्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में सी मार्क करेंगे, ठीक है। हालांकि आप बोलोगे कि यार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बी भी थोड़ा सा लंबा ही है, बट कंपैरेटिवली जो सबसे लंबा है उसको आप तुक्का लगाओ, ठीक है। और एक चीज़ आप देखोगे तो बरी के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो बरी के 2 ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देना है। और फिर लंबा वाला सी है, तो आपको ए को भी एलिमिनेट कर देना है, सी को तुक्का लगाना है, समझ गए। बरी के 2 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको ज़्यादा दिखते हैं उसमें से आपको तुक्का लगाना है। तो बरी के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो बरी में से तुक्का लगाना है। लंबे ऑप्शन को प्रेफर करना है तो सी को तुक्का लगाना है, ठीक है। एक्सट्रीम का फंडा कई बार बताया था आपको, है ना, पिछले एपिसोड्स में आपको कई बार बताया एक्सट्रीम के फंडे। पिछले जो हमने एपिसोड्स देखे, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मैंने एक्सट्रीम का फंडा बताया, ठीक है ना, इसमें बताया बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सट्रीम का फंडा आपको बताया था। तो एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है? सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू अक्सर आंसर नहीं होता है, ठीक है।
अब ये क्यों नहीं होता है, ये भी साइकोलॉजिकल बात है, क्योंकि जब टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, ऑप्शन बनाता है, तो वो अपने करेक्ट आंसर को ना एक्सट्रीम में रखना नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाना चाहता है। तो इस वजह से क्या होता है, 125 बहुत बड़ा वैल्यू है, उसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम होती हैं। 50 बहुत छोटा वैल्यू है, उसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और बीच में जो 75 और 100 है ना, उसमें से आंसर होने के चांसेस हाई होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए और बी में से तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको तुक्का लगाना है और इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, तो आप सबसे बड़े नंबर को और सबसे छोटे नंबर को एलिमिनेट करोगे, बीच वाले नंबर्स में से आप जो है तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको इससे करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। तो जो करेक्ट आंसर्स हैं, फर्स्ट का है ए, लंबा ऑप्शन ए। बाय द वे मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि यही करेक्ट आंसर है, ये बुक में आंसर की जो दिया हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बायोलॉजी मेरे को वैसे भी नहीं आती और ना ही मैं ट्रिक्स बनाते वक्त क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को पूरा वेरीफाई करता हूँ, मैं बस आंसर की देख के आ जाता हूँ। तो देयर माइट बी अ चांस कि आंसर की गलत हो, तो वहाँ मेरे को बोलने मत आ जाना, आप वेरीफाई कर लिया करो, पढ़ के सॉल्व करके एनसीईआरटी वगैरह जहाँ आप वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, देयर इज नो गारंटी कि यही करेक्ट आंसर है, बट जो आंसर की दिए हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं बी। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर की दिया हुआ है बी। फिर थर्ड का हमारे पास में करेक्ट आंसर की दिया हुआ है बी, 100 बीट्स पर मिनट। सॉल्व करके देख लेना क्या है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा आपको। ठीक है, इसका बी दिया हुआ था। और फोर्थ का सी, फोर्थ का हमारे पास में बरी द वेस्ट। ठीक है, सी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, आंसर की गलत होता है, तो उस केस में फिर बच्चे बोलते हैं आपने गलत आंसर बता दिया। मैं नहीं बताता हूँ, बुक में आंसर की गलत रहती है। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन मैंने आपको बायोलॉजी में भी दिखाए और कोर्स के अंदर में भी बायोलॉजी भी है, पीसीबी तीनों ही हैं। आप टेंशन मत लो, आपको पूरा 720 में किस तरीके से पीसीबी के अंदर में आपको कैसे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ट्रिक्स कब लगाने हैं एग्जाम में, कितने घंटे में ट्रिक्स लगाने हैं, स्टार्ट कैसे करना है एग्जाम को, फिनिश कैसे करना है एग्जाम को, ट्रिक से कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, डिमॉन्स्ट्रेट, ऑन स्पॉट, फुल पेपर में, 2021 के पेपर में, 20 के पेपर में, सब कुछ जो आपको कोर्स के अंदर में दिखाया गया है। आप लोग जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है। लेट नहीं करो, अगर आप सीरियस हो नीट एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली आपको जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।